अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तहरीक अमन व सलामती फ़ाउंडेशन की चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। मैं आप तमाम की खिदमत में उलमाए किराम के बयानात और अल्लाह उसके रसूल का जो पैगाम है, यानी कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, वो जो है मैं आपको शहर के कोने कोने से मैं आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं। आप इसको सुनिए और आगे भी अपने तमाम दोस्त अहबाब तक पहुंचाइए। हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब कल हैदराबाद टोली चौकी के इलाक़े में आपका माशरे की इस वक्त जो मुसलमानों के हालात है और फिर हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इसके ऊपर जो है मौलाना तफसील से जो है ख़िताब फरमाए हैं। मैं ऑल इंडिया तहरीक अमन व सलामती फ़ाउंडेशन की चैनल की जानिब से मैं हज़रत के ये बयानात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसको लाज़मी सुने और आगे अपने तमाम दोस्त अहबाब तक इसको पहुंचाइए। और उसके अलावा शहर हैदराबाद के अंदर जहाँ कहीं भी अगर जो दर्स कुरान यानी अल्लाह की किताब का जो पैगाम है, उसकी तफसीर की जो होता है, मैं उसको भी मैं आप तक इस चैनल के ज़रिए से पहुंचा रहा हूं। दर्स बुखारी का भी यानी अल्लाह के रसूल की हदीस की जो बातें हैं, जो पैगाम हैं, वो तमाम चीज़ आप तक जो है मैं ला रहा हूं। शहर के कोने कोने से मैं आप तक जो है पहुंचा रहा हूं। आप इसको सुनिए और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में इसको उतारने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस जहां में भी कामयाब होंगे और उस जहां में भी कामयाब होंगे। आप इस प्रोग्राम को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा। बयान समाअत फरमाइए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुबारक मकाम पर, इस मुबारक और बामकसद और संजीदा मजलिस में हाजिर हैं। अल्लाह इसको हम सब के लिए नाफ़िअ बनाए। हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम मेरे बड़े हैं, तो उनसे गुस्ताखी करने की मेरी हिम्मत नहीं हो सकती थी। उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया तो वो जाहिर है कि उनके की अपनी मोहब्बत का मज़हर है। कोई छोटा होता तो मैं रोकने की कोशिश करता, लेकिन बहरहाल बड़ों की बात ये होती है कि वो हौसला अफजाई भी करते हैं और मजलिस की मसलाहत से थोड़ी बहुत मुर्दों में जान डालने की भी कोशिश करते हैं।
अल्लाह करे कुछ मेरे अंदर ऐसी चीज़ पैदा हो जाए जो इन निस्बतों के लिए चाहिए। निस्बतें हासिल हो गई हैं अल्लाह की तौफीक से, उनकी अहलियत भी अल्लाह ताला अता फरमा दे। अभी मैं ऐलान सुन रहा था कि आज की मजलिस का मौजू है मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां। इस सिलसिले में अगर सोचते हैं और कुरान और हदीस पर नज़र डालते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा उनकी ज़िंदगी को देखते हैं और उनके तरीक़े पर चलने वाले उम्मत के उलमा, मशाइख, औलिया की ज़िंदगी को देखते हैं तो समझ में आता है कि दुनिया में सबसे अच्छी और जिम्मेदाराना ज़िंदगी मुसलमानों की होनी चाहिए। अच्छी का मतलब मालदारों वाली नहीं है। अच्छी ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान मालदार होने चाहिए। अच्छी ज़िंदगी का मतलब है कि सारे मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ज़िंदगी गुजारते हों। और जिम्मेदार ज़िंदगी में ये भी आएगा कि आदमी अपने काम ठीक करे और ये भी आएगा कि अपने भाइयों के, अपनी कौम के, अपनी उम्मत के काम भी ठीक करे, करने की कोशिश करे जो उससे हो सकता है। ये भी होगा कि आदमी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए पैसा कमाए, जाहिर ये भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और ये भी होगा कि जिन लोगों के पास नहीं है उनकी मदद करे। हमारी शरीयत में ये सारी बातें अहकाम शरीयत का हिस्सा हैं। फिर ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारी है, हुजूर की सीरत पर अगर कोई आदमी बात करना चाहे तो आपको पता है कि कोई एक नशिस्त हरगिज़ काफ़ी नहीं होती, क्योंकि हर पहलू से बात की जा सकती है। लेकिन एक इस पहलू से, जिसको हम कह सकते हैं जिम्मेदारियों के एतबार से या जिम्मेदारियों को महसूस करने के एतबार से, अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पर अदा करने के एतबार से, तो वो अजीब है बिल्कुल। आप सीरत का कोई भी सीरत की किताब उठा लें या हदीस की कोई किताब उठा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी ज़हानत, ऐसी सलाहियत, ऐसी चुस्ती, ऐसा हर काम अपने वक्त पर करने का पुख्ता इरादा, हालात का सही जायज़ा लेना और हालात के मुताबिक फिर फैसला करना, ये सारी चीज़ें अता फरमा रखी। और हुजूर ने बाकायदा तरबियत और मेहनत करके हज़रात सहाबा में वो चीज़ें पैदा की। एक तो बहुत मशहूर वाक़या है जिसकी ज़रूरत अब भी है इस ज़माने में सीखने की, चूँकि हमारे माहौल में एक अच्छा खासा तबका है जो अपनी जिम्मेदारियों के सिलसिले में यूँ कहूँ अगर मैं कि संजीदा नहीं है, जो करना चाहिए वो नहीं करता। एक बड़ी तादाद है, आप उलमा से पूछें, जवानों की तादाद है आजकल, वो शिकायत करेंगे कि साहब रोज़गार नहीं है, मुलाजमत नहीं है। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मुलाजमतें बेशक बहुत कम हैं, सभी के लिए कम है, हमारे लिए ज़्यादा कम है, लेकिन उसके अलावा भी रोज़गार के जो मौक़े हैं पैसा कमाने के, तो हमारे बच्चे, हमारे जवान उसके सिलसिले में परेशान हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, यानी ये सच्चाई है, लेकिन वो जो दुआ के लिए कहने वाले नौजवान हैं, क्या ख्याल है आपका कि वो सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करके दुआ करा रहे हैं या वैसे ही करा रहे हैं? उनमें जो अक्सरियत है,
कुछ हैं उनमें जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पर ये हो रहा है कि वो बच्चे रात को 2 बजे 3 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह को 12 या 1 बजे तक सो रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या जिम्मेदारी पूरी करेंगे और वो कैसे रोजगार कमाएंगे, कैसे वो तिजारत में कामयाब होंगे, कैसे कारोबार में कामयाब होंगे? अजीब बात है ना। तो ये हालात अभी भी हैं, हर दौर में हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक साहब आए, जाहिर है वो सहाबी थे, हुजूर के लोगों में थे, और उन्होंने आकर बताया कि घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के लिए बिल्कुल बाप के, सहाबा के लिए क्या, सारी उम्मत के लिए, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हुजूर अलैहिस्सलाम को बाकायदा बाप का लफ्ज़ नहीं बोला गया, वो तो नफ़ी की है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है हुजूर, लेकिन मोमिनों के लिए उनकी जान से ज़्यादा औला और करीब हैं, और आपकी जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के तमाम लोगों के लिए सरपरस्त थे और सहाबा किराम के लिए बराह रास्त थे, और सहाबा अपनी परेशानियां हुजूर से आकर बताया करते थे। अब इन साहब ने भी बता दिया आकर, और आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना दिया करते थे लोगों को, ज़रूरतमंदों को। ये भी एक पहलू है, मैं अगर इसको कहूँ, मुझे बार बार तकल्लुफ़ सा हो रहा है, थोड़ा मैं पीछे होना चाहता हूँ। नहीं बस हो गया, बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए बस। आप अगर देखेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देने का सिलसिला, हम जैसे नाकारे तो बस सोचते हैं कि कुछ मिल जाए उसी से काम चल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके कमाया भी है, उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो ज़राए आपको अता फरमाए, पैसे के ज़राए कह लीजिए। तो आजकल एक किताब है, आप उलमा से पूछें, एक नई किताब लिखी गई है चंद साल पहले, उसका मुख्तसर नाम है अमवालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम के अमवाल यानी आपका सरमाया, और लंबा नाम है उसका, जो असल नाम है काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियन मुनफिकन ला फ़कीरन फ़ाक़िदन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालदार और खर्च करने वाले थे, गरीब नहीं थे। ये मफ़हूम है किताब के उन्वान का। अब ये बात बाज़ लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन याद करें सही से उलमा क्या लिखते हैं। उलमा ये लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का के यहाँ फ़क्र था, मगर फ़क्र इख्तियारी था। मतलब ये है कि पैसा आ सकता था और आता था, मगर रखते नहीं थे अपने पास। उस किताब में ये साबित किया गया है हदीस और सीरत के दलाइल से, हवालों से, कि मुबारक ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में, मैं इस वक्त भूलता हूँ, 100 किलो से ज़्यादा सोना और कई सौ किलो चांदी हुजूर की मिल्कियत में आई बाकायदा। मालिक बने हुजूर इतने माल के। बस ये बात है कि वो बेचारा सोना चांदी जो है उसको हुजूर के घर में सोने की इजाज़त नहीं थी, रात गुजारने की इजाज़त, यही तो था ना बस। वो याद है ना कि असर की नमाज पढ़ के तेज़ी से उठ के तशरीफ़ ले गए, साहबा डर गए कि घर में कोई परेशानी है। फिर वापस आकर बताया कि वो सोने का एक टुकड़ा रखा था, मुझे अचानक याद आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि रात गुजारूँ और वो मेरे घर में हो। तो उस बेचारे को रात गुजारने की इजाज़त नहीं थी, बाकी माल आता था और वो आप खर्च करते थे। अब किस पर खर्च करते थे? गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर, ज़रूरत के मकामात पर। तो वो सहाबी आए और उन्होंने आकर ज़रूरत का इजहार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते थे। आपका तरीका ये भी था कि आपके पास नहीं है, सहाबा से कहते थे भाई किसी के पास हो तो दे दो, तरगीब देते थे। मगर उस वक्त आपने सिखाने के लिए दिया नहीं, बल्कि ये फरमाया कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में कुछ है? उनका जी कुछ भी नहीं है। फरमाया कुछ तो होगा। हमारे एक उस्ताद हैं,
वो अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाया करते थे पढ़ने के ज़माने में। तो वो कहते थे कुछ का लतीफ़ा कि एक मर्तबा एक आदमी ने किसी से कुछ मजदूरी कराई, कोई सामान कहीं पहुंचाना था। उससे कहा भाई यह सामान पहुंचा दोगे? कहाँ पहुंचा देंगे, क्या लोगे? कि कुछ भी दे देना। तो बताया नहीं, तय नहीं किया क्या देना है। उसने कहा चलो कुछ दे देंगे। अब जब वो मजदूरी कर चुका तो इन्होंने कुछ पैसे दिए उसको, कुछ रुपए दिए। तो उसने कहा ये तो रुपए हैं। कहा और क्या लोगे? कि मैं तो कुछ लूँगा। उसने कहा भाई कुछ क्या होता है, ये तो तुमने कहा था कि कुछ दे देना, तो हम रुपए दे रहे हैं। कहने लगे नहीं रुपए तो नहीं चाहिए, कुछ चाहिए। तो कुछ होगा दिमाग में। अब वो परेशान हो गया, काजी के पास गए। काजी साहब समझ गए कि दिमाग में खलल है, तो उन्होंने कहा कल को आना। जब अगले दिन आए तो उनके रास्ते में, जिधर से उन दोनों आदमियों को आना था, रास्ते में एक रस्सी में एक हांडी लटका दी बांधकर, और उस हांडी के अंदर एक चूहिया बंद कर दी। अब वो आने लगा, वो मजदूर जो था, तो उससे कहा काजी साहब ने कि ये हांडी उतार कर ले आओ ज़रा। उसने जैसे ही उसको उतारा तो चूहिया उसमें हरकत करने लगी। तो वो जल्दी से बोला कि काजी जी इसके अंदर तो कुछ है। उन्होंने कहा ये ले जाओ तुम, तुम्हें कुछ चाहिए था तो हमने कुछ का इंतज़ाम कर दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा भाई घर में कुछ हो तो बताओ, तो उन बेचारों के घर में आप अंदाज़ा करें कैसे कैसे लोग थे। बताया कि दो चीज़ें हैं, हिल्सुन नब्सुतु बादहु व नलबसु बादहु। एक तो कंबल है, बड़ा सा एक कंबल है जिसका कुछ हिस्सा बिछा लेते हैं, कुछ हिस्सा ओढ़ लेते हैं रात को, यानी शौहर बीवी अकेले रहते थे। वक़ाबुन नशरबु फ़ीहिल मा, और एक प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। हुजूर ने फरमाया कि दोनों चीज़ें लाओ। घर खाली उठा के ले आए। आपने नीलामी फरमाई, कौन खरीदेगा? एक साहब ने कहा मैं खरीदूंगा। कितने में? 1 दिरहम में। फरमाया मैं यजीद अला दिरहम, ज़्यादा कौन देगा? ये नीलामी हुई। इसी हदीस से पता चला कि नीलामी हो सकती है। यह हदीस नीलामी की दलील है। तो एक साहबी ने कहा कि हम 2 दिरहम देंगे। फरमाया लाओ। उनसे 2 दिरहम लिए और उनको वो सामान दे दिया, और 2 दिरहम इन साहब को दिए और फरमाया कि लो 1 दिरहम का खाने का सामान खरीदो और अपने घर में दे दो, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद के लाओ जिससे लकड़ी काटती, कुल्हाड़ी कहते हैं यहाँ भी, कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। वो गए बाजार और घर में खाने का सामान दिया और कुल्हाड़ी खरीद कर हुजूर की खिदमत में लाए। आपने अपने हाथ से, मुबारक हाथ से उसमें लकड़ी लगा दी और उनको दिया, और फरमाया कि जाओ लकड़ी काटो, जंगल से लकड़ियां लाओ और बाजार में लाकर बेचो रोज़ाना। वला अरयन्नक 15 यौमन, और मैं तुम्हें 15 दिन तक न देखूं, यानी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, कमाओ खाओ। वो चले गए। 15 दिन के बाद जब वो आए तो उनके पास 10 दिरहम बचे हुए थे, यानी घर की ज़रूरतें भी पूरी हुई होंगी और 10 दिरहम उनके हाथ में मौजूद थे। आपने फरमाया कि ये उससे बेहतर है कि तुम लोगों से मांगो और क़यामत के दिन वो लोगों से मांगने का असर तुम्हारे चेहरे पर नज़र आए। आप इसे अंदाज़ा करें कि जिम्मेदारी का सिखाने का कितना शानदार तरीक़ा है। यानी गोया हुजूर ने सिखा दिया कि हर मुसलमान को अपने और अपने घर वालों के खर्चे के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये पैगाम है, अमली पैगाम है। इसी तरह से अपने मामलात को समझना और अपने मामले को सही करने की कोशिश करना, ये मैं एक मजमून जिक्र करना चाहता हूँ। एक हदीस याद आ गई। हदीस में ये बात है कि 2 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कोई मसला लेकर, झगड़ा था उनका। हुजूर ने उनमें से दोनों की बात सुन ली और हुजूर की समझ में जो आया कि ये सही कह रहा है, उसके हक में फैसला कर दिया। जिसके खिलाफ फैसला हुआ था वो उठ के चला और बेचारा जैसे मतलब मायूस होकर कहता हुआ गया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए भी अल्लाह काफ़ी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया उसको,
और फरमाया कि ये अपनी बात सही तौर पर पेश करने से तुम आजिज रहे। अब हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अपना काम ठीक तरीके से करो, अपनी बात सही तौर पर पेश करो, और उसके बाद अगर तुम कामयाब ना हो तो कहो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बहुत बारीक बात है। यानी मतलब यह है कि ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा, हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत हक बनता हो, लेकिन उसके हक में फैसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उसने अपनी बात को सही तौर पर पेश नहीं किया। तो गोया मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि अपना काम सही करने के लिए तुम्हारे मिजाज में जिम्मेदारी होनी चाहिए। वहां पर जो लफ्ज है, मैं इस वक्त पूरे हदीस के अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन अज्ज और कैस का लफ्ज है। यानी अल्लाह ताला काम करने से आजिज होने को पसंद नहीं करता कि आप काम नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, बल्कि होशियारी को पसंद करते हैं अल्लाह ताला। होशियारी का मतलब चालाकी नहीं, बल्कि अपने मामले की जो ज़रूरी मालूमात हैं वो आपके पास हो और उनको आप इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम मामलात में मुसलमानों को अमली तौर पर यही सब सिखाया कि जिम्मेदारी के साथ अपना काम करो। आप देखें, खुद हुजूर अलैहिस्सलाम का अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के मामले में जो रवैया है, वो तो मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, हर आदमी मानेगा कि दुनिया में नंबर 1 पर। दुनिया की तारीख में हुजूर से ज़्यादा काम करने वाला और हुजूर से ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला आपको नहीं मिल सकता। किस किस तरीके से हुजूर अपने काम को ठीक करते थे और हर वक्त और बर वक्त अपने कामों को याद रखते थे, ये पूरी सीरत का खुलासा है और सीरत में उसके नमूने जा बजा मिलते हैं। कुरान करीम की एक आयत हमने पढ़ी है, उसमें वो लफ्ज़ है जो मशहूर लफ्ज़ है बिल्कुल कुरान का और आम तौर पर बोला जाता है, मन अमिल सालिहन। अब इसका तर्जमा हम सब लोग नेक अमल करते हैं। जो आदमी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, ईमान के साथ करे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी जिलाएंगे, अच्छी ज़िंदगी देंगे और आखिरत में अजर तो मिलेगा। मैं ज़रा सा, उलमा भी मौजूद हैं, मैं उलमा को मुतवज्जह करता हूँ और ये बात पहुँचाता हूँ कि हम जो कहते हैं नेक अमल, नेक तो फारसी का लफ्ज़ है, अच्छे को कहते हैं, तो जाहिर है अच्छा अमल। अब नेक अमल का लफ्ज़ जब किसी आम आदमी के सामने, मुसलमान के सामने बोला जाता है तो उसके जहन में इबादत वगैरह का तस्वुर आता है। क्या ख्याल है आपका? क्या नेक अमल बाजार में नहीं होता? नेक अमल का ताल्लुक माल दौलत से नहीं होता? नेक अमल का ताल्लुक शादी ब्याह से नहीं होता? हर चीज़ से होता है ना। असल ये है कि जो आदमी अपना अमल सही तौर पर करे, सालेह के लफ्जी माना ये भी होते हैं, सलाह यसलू के माना दुरुस्त होना, तो गोया दुरुस्त अमल करे, और दुरुस्त अमल ही अल्लाह के नज़दीक अच्छा है। तो नेक अमल तर्जमा भी गलत नहीं, वो भी सही, वो गलत नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वापस आइए असल बात की तरफ। एक मर्तबा, यानी मैं इसी लफ्ज़ को समझाने के लिए किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि अल्फाज का मफहूम समझना ज़रूरी होता है। एक साहब ने एक मसले में इस्तिखारा किया, तो जो ख्वाब देखा या कुछ देखा तो उसका ये था कि साहब बेहतर है वो काम जिसके लिए इस्तिखारा कर रहे हैं। तो दूसरे साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्यों? उन्होंने कहा बेहतर कहा है, ठीक नहीं कहा। अगर ठीक कहते तो इसका मतलब है कि नहीं किया तो गलत होगा। ठीक के मुकाबले में गलत है और बेहतर के मुकाबले में कमतर है। अच्छा है कर लें, ना करें तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि ठीक है तो इसका मतलब है कि यही ठीक है, दूसरा गलत है। तो सालेह का मतलब दुरुस्त अमल, सही अमल,
और सही अमल के मुकाबले में क्या होगा? गलत अमल। तो गलत अमल ना करे, सही अमल करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसको अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। आप जरा गौर करें, जिन लोगों की जिंदगी आपको अच्छी नजर आती हो, पैसे के पहलू से हटकर, पैसे की बात तो अलग है, पैसे का मसला तो यह है कि बहुत सारे लोग आपको पैसे के बगैर भी आराम से नजर आएंगे और बहुत सारे लोग पैसे के बावजूद परेशान नजर आएंगे। तो ये तो एक अलग मौजू है और इस पर बात अगर मौका हुआ आ जाएगी। लेकिन उससे हटकर मैं आपसे कहता हूं कि बहुत से पैसे वाले भी ऐसे हैं जिनका काम ठीक नजर आता है, बहुत से बगैर पैसे वाले यानी कम पैसे वाले भी हैं जिनका काम ठीक नजर आता है। आप गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि वो हर अमल को दुरुस्त तौर पर करने की कोशिश करते हैं, लिहाजा उनका काम ठीक रहता है। मतलब ये है कि बर वक्त काम करें। एक बात तो बुनियादी यही है, जिस वक्त जिस काम का टाइम है उसी वक्त पे उस काम को करें। आम तौर पर अगर आप मुसलमानों के हालात का इस वक्त जायजा लेंगे तो वक्त पर काम करने वाले शाज़ो नादिर नजर आएंगे। अक्सरियत का हाल यह है कि वक्त पे काम नहीं करते, वक्त की पाबंदी नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला ने शायद सारी जिंदगी में वक्त का पाबंद बनाने के लिए नमाजों के वक्त मुकर्रर कर दिए। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। तो नमाजों के औकात जो मुकर्रर कर दिए, ये काहे के लिए? ये भी तो हो सकता था इतनी ही रकात एक वक्त में पढ़वा ली जाती, लेकिन उसकी बहुत सारी हिकमतों के अलावा एक हिकमत ये भी है कि आपको हर काम वक्त मुकर्रर पर करने की आदत हो। भाई अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है, 10-15 रकात इशा की भी अभी पढ़ लेते, नहीं, उसका वक्त आएगा तब आपको पढ़ना है। तो हर काम का वक्त। हमारे यहाँ एक साहब ने मजमून लिखा था, तो देवबंद का माहौल या किसी भी दीनी जगह का जो होता है, देवबंद का नाम लेकर लिखा था इसलिए मैं देवबंद की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा देवबंद में जो वक्त मुकर्रर करते हैं वो टाइम के हिसाब से नहीं करते, नमाजों के हिसाब से करते हैं। यानी भाई आपसे मुलाकात कब होगी कि असर के बाद होगी? आज आप कब आएंगे? जी इशा के बाद आऊँगा। 8 बजे नहीं कहेंगे, 6 बजे नहीं कहेंगे, बल्कि जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। नमाजों के हिसाब से टाइम मुकर्रर होता है। ये उन्होंने मिजाह के तौर पर लिखा था, लेकिन बात तो ठीक है अपनी जगह। और सबसे शानदार बात है, अल्लाह ताला ने औकात मुकर्रर कर रखे हैं तो उसी को आप अपने माहौल में जारी कर देते हैं। मुझे तो अर्ज ये करना है कि अल्लाह की तरफ से नमाजों के औकात मुकर्रर करके ये सिखाया गया कि तुम्हें कोई भी काम करना हो तो वक्त मुकर्रर पर करना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि वक्त मुकर्रर पर तो 99% मुसलमान काम करने को तैयार नहीं है। आप किसी भी चीज़ का टाइम मुकर्रर करके देख लें। बाज़ इलाके हैं, आपके इलाके में भी कुछ बेहतर है, हमारे इलाके से कुछ बेहतर है, ज़रा और साउथ में जाएंगे तो थोड़ा और बेहतर है। तमिलनाडु वगैरह में टाइम की पाबंदी। मुझे एक मर्तबा एक बहुत ही करीबी आदमी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया बच्ची की शादी में शिरकत के लिए। मैं चला गया। अब वो निकाह का वक्त मुकर्रर था 11:30, 11:30। मैं किसी मजबूरी की वजह से थोड़ा लेट हुआ और 11:39 पर मस्जिद में पहुंचा जहां निकाह था, तो छुआरे तकसीम हो रहे थे। नहीं समझा? यानी मेरे बगैर ही निकाह हो गया था वक्त मुकर्रर पर। वो वक्त की पाबंदी करते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे ये तो पता था कि यहाँ वक्त की पाबंदी होती है, लेकिन हर काम में नमाज की तरह पाबंदी होती है, ये नहीं मालूम था। तो ये अच्छी सिफत है। लेकिन आम तौर पर हमने ये देखा है कि दीनी पहलू से वक्त की पाबंदी करने वाले लोग कम हैं, कारोबारी पहलू से वक्त की पाबंदी करने वाले ज्यादा हैं। यानी उसमें भी दुनिया शामिल है। दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए वक्त मुकर्रर। मसलन आपने एक आदमी से मिलने का वादा किया, इतने बजे मिलेंगे, तो आपको उसके घर इतने बजे पहुंच जाना चाहिए ना। मगर आमतौर पर लोग वादे की पाबंदी नहीं करते, वो इंतजार कर रहा है बैठा हुआ और आप नहीं पहुंच रहे हैं।
कभी कभी बड़े लोगों में भी आदत होती है, पता नहीं मेरी बात लंबी होती जा रही। मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोग जानते होंगे। उस ज़माने में कहा जाता था 20वीं सदी में कि वो सबसे बड़े मुकर्रिर थे। वाक़अतन वो ऐसे मुकर्रिर थे कि इशा के बाद कुछ देर से आते थे जलसे में, 1-2 घंटे के बाद, और फिर जब वो तकरीर शुरू करते थे तो फजर की अजान तक भी तकरीर होती थी और मजमा बैठा रहता था, कोई नहीं उठता था। शुरू होने के बाद उठने का सवाल नहीं था, ऐसी तकरीर उनकी होती थी। तो उनके मिजाज में वक्त की पाबंदी नहीं थी आमतौर पर, बहुत बड़े आदमी थे। तो उनके बारे में शायद मौलाना आज़ाद ने या किसी ने कहा, नहीं किसी और का कौल है, कि अताउल्लाह शाह बुखारी की खिदमात जंग आज़ादी में बहुत ज़्यादा है। उन जैसी कुर्बानियाँ बहुत कम लोगों की हैं। लेकिन अगर वायसराय ये ऐलान कर दें कि फ़लाँ तारीख़ को 9:30 पर अताउल्लाह शाह बुखारी मुलाकात कर लें मुझसे आकर, तो हम हिंदुस्तान को उसी दिन आज़ाद कर देंगे, तो कभी आज़ाद नहीं होगा। इतनी ज़्यादा कुर्बानियों के बावजूद, चूँकि वक्त की पाबंदी का मिजाज नहीं है, तो वो नहीं पहुँच सकेंगे सही वक्त पर। गांधी जी से टाइम लिया मिलने का, गांधी जी वक्त के बहुत पाबंद थे और मौलाना आज़ाद उनसे भी ज़्यादा पाबंद थे। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी ने गांधी जी से टाइम लिया वक्त मिलने का, गांधी जी ने टाइम दे दिया, शायद 4 बजे का टाइम तय हुआ। जनाब पहुँचे 5 बजने से 2-4 मिनट पहले। अच्छा, 5 बजे उनकी वो होती थी, वो जो इबादत करते थे, प्रार्थना। तो बस मुलाकात हुई और गांधी जी अपने मुकर्रर वक्त पे खड़े हो गए कि शाह जी मेरा तो टाइम हो गया। ऐसे होता था। तो बहरहाल कहना यह है कि दुरुस्त अमल करना, अमल को, काम को सही करना, इसकी एक मिसाल कुरान ही से, आमाल में से एक अमल है आदमी की बातें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो, सही बात कहो। आगे है युस्लिह लकुम अअमालकुम, इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देंगे। आमाल अमल की जमा है, अमल के माना काम। तो अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूं तो यूं होगा ना कि अल्लाह तुम्हारे कामों को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, दुरुस्त बात करोगे तो अल्लाह तुम्हारे काम ठीक कर देगा। अब गौर करें आप, एक आदमी दुरुस्त बात नहीं करता तो काम खराब होता है या नहीं होता? दुरुस्त बात किसे कहते हैं? उलमा ने लिखा है, बात के दुरुस्त होने के लिए एक तो ये ज़रूरी है कि वो दुरुस्त हो, यानी सच हो, वाक़े के मुताबिक हो, सही हो। पहली शर्त तो ये है कि वो सही बात हो। दूसरी शर्त ये है कि उसके कहने का तरीका सही हो। तीसरी शर्त ये है कि नीयत सही हो। एक ऐसा होता है कि आप गलत बात कर रहे हैं, आप किसी आदमी से कहते हैं कि तुमने ऐसा किया, हालांकि उसने नहीं किया, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये बात झूठ है। एक आदमी के ऊपर आप एक बात कह रहे हैं, वो सच है, उसने वाक़अतन ऐसा किया, मगर कहने का तरीका सही नहीं है। आप सबके सामने कह रहे हैं कि अच्छा तुमने फला गड़बड़ की है, इसका मतलब ये हुआ कि कहने का तरीका गलत है। आप अगर सही तरीके से कहना चाहते तो तन्हाई में कहते और लहजा सही होता, मगर आपने सही लहजा इख्तियार नहीं किया। तीसरे, नीयत सही हो। आप सबके सामने कहकर उसे शर्मिंदा करना चाहते हैं तो उसकी इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह कब होगी? जब तन्हाई में कहें, खैर खाही से कहें। तो बात के दुरुस्त होने के लिए एक शर्त तो ये कि वो हक हो, सही हो। दूसरे कि उसके कहने का तरीका और मौका सही हो। तीसरे कि नीयत सही हो। ये तीनों बातें जमा हो जाएंगी तो बात दुरुस्त कहलाएगी। अब आप गौर करें, हम में से अक्सर लोगों की बातें क्या इस मेयार पर पूरी उतरती हैं? नहीं उतरती ना, तो हमारे काम क्यों नहीं खराब होंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दुरुस्त बात करो तो हम तुम्हारे कामों को दुरुस्त कर देंगे। जो जो लोग काम दुरुस्त जिनके आपको नजर आ रहे हैं, वो दुरुस्त बात करते हैं, वो सच बोलते हैं, वो वादा पूरा करते हैं, वो बर वक्त बात करते हैं, वो सही नीयत से बात करते हैं, वो सही तरीके से बात करते हैं।
बात करने के अंदाज अलग अलग होते हैं। ये उसी की मिसाल है गोया अमल सालेह की। अब जिंदगी में जो आदमी सही अमल करेगा, खुलासा ये हुआ आयत का कि मर्द हो या औरत हो, अगर अच्छा अमल करेगा, दुरुस्त अमल करेगा, सही अमल करेगा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता करेंगे। और अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं? जिस जिंदगी में दिल मुतमईन हो, आदमी को दुनिया में इज्जत नसीब हो। पैसा नंबर 2 पर है, नहीं है, जैसे भी हालात होते। अगर पैसा है और इज्जत नहीं तो क्या फायदा? पैसा है और दिल में इत्मीनान नहीं तो क्या फायदा? पैसा नहीं है और दिल मुतमईन है, पैसा नहीं है और इज्जत है, ये बहुत अच्छी सूरत है। लिहाजा इसी के साथ एक बात को और जोड़ लें। हदीस पढ़ी थी मैंने अभी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल कय्यिसु, कय्यिस अरबी जबान का लफ्ज है, इसके लफ्जी माना है होशियार। और अल आजिज, आजिज भी अरबी जबान का लफ्ज है। एक तो ये आजिज है जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं, ये अलग माना है। हम कहते हैं ना, जैसे हमारे हजरत कहा करते थे आजिज, ये कहता है, मतलब ये कि अपने आप को छोटा समझकर आजिज कह रहे हैं। एक है आजिज जो किसी काम को कर ना सके तो वो नाकाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कय्यिसु, होशियार वो आदमी है कि मन दाना नफ्सहू, अपने नफ्स को ताबे कर ले, अपने नफ्स को अपने इरादे के ताबे बना ले, नफ्स के ताबे ना बने। व आमिल लिमा बादल मौत, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे। वल आजिजू, और नाकाम, आजिज नाकाम वो आदमी है, मन अतबा नफ्सहू हवाहा व तमन्ना अल्लाह, जो अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात के पीछे चलाता रहे, जो ख्वाहिश दिल में आई उसे पूरा कर रहा है, जो ख्वाहिश दिल में आई उसको पूरा कर रहा है, और अल्लाह ताला पर तमन्नाएं करता रहे कि अल्लाह मुझे ये नवाज दे, ये नवाज दे, ये चीज़ दे दे, वो चीज़ दे दे। फरमाया ये आदमी नाकाम है। ये भी गोया अमल सालेह की इससे तशरीह होती है। इससे पता चलता है कि सही अमल क्या है और गलत अमल क्या है। इसकी रोशनी में भी आप अगर मुसलमानों के हालात का जायजा लेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी गड़बड़ हो रही है। आम तौर पर मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो यही है कि लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करना ये असल समझते हैं, और चूंकि हम मुसलमान हैं तो अल्लाह को हमारी मदद करनी चाहिए, ये समझते हैं। अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे चलाते हैं और अल्लाह ताला के बारे में तमन्नाएं करते हैं। भाई दुनिया में क्या हो रहा है? आम तौर पर बहुत से लोग कह भी देते हैं कि जी अल्लाह मदद क्यों नहीं करता हमारी। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने ये वादा नहीं किया है कि हर हाल में हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा वादा नहीं है। वो अल्लाह की शर्तें हैं, वादा मदद करने के लिए अल्लाह ताला की शर्तें हैं। आजमाइशें भी आती हैं अल्लाह की तरफ से, और बहुत मर्तबा हमारे अमल में जो खराबी होती है वो सबब होती है इस बात का कि अल्लाह ताला की मदद नाजिल नहीं हो रही है। वरना अगर आदमी सही नज़रिए से काम करता है, ईमान मजबूत रखकर काम करता है, तो फिर अल्लाह ताला हर कदम पर उसके सामने होते। एक हदीस याद आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नसीहत की थी। फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के नाम की हिफाजत करो या अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह के नाम की हिफाजत करो या अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, तजिदहु तुजाहका, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। यानी जहां अल्लाह की मदद की जरूरत होगी अल्लाह तुम्हारे सामने होगा। उसके बाद फरमाया, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब मांगना हो अल्लाह से मांगो। यहीं रुककर सोच रहे हैं आप क्या मुसलमानों का क्या हाल है? हम दुनिया से मांगते फिरते हैं। मुसलमान का काम यह है कि अपने करने का काम पूरा करके नतीजा अल्लाह से मांगे। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब मांगना हो अल्लाह से मांगो।
वइज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करनी हो तो अल्लाह से मदद तलब करो, और कोई मदद नहीं करता। सच्ची बात यह है कि मांगने के लिए तो सिर्फ अल्लाह का दर मुतय्यन है, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है मुसलमान के पास। और अल्लाह से मांगने में आदमी कामयाब होता है, दुनिया वालों से मांगने में जिल्लत तो आती है, आबरू तो घटती है। अकबर ने कहा है, खुदा से मांग, जो कुछ मांग ना हो ए अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अल्लाह का दर ही वो दर है जहां आबरू महफूज रहती है। जितना चाहे अल्लाह से मांग लो, जो चाहे अल्लाह से मांग लो, कोई इज्जत में कमी नहीं आएगी। और दुनिया में अपने बड़ों से भी मांगोगे तो थोड़ी सी इज्जत तो घटती है, किसी के भी सामने हाथ फैलाओ तो आबरू घटती है। मगर मुसलमान चूंकि इस चीज को भूला हुआ है तो दुनिया में जिल्लत हो रही है। अल्लाह के सामने जो झुकने वाला है उसको दुनिया में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, और अगर अल्लाह के सामने नहीं झुक रहा है तो फिर जाहिर है दुनिया वालों के सामने झुकना ही पड़ेगा। एक शेर और याद आ रहा था, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। वो दर जिस पे सर झुके वो अल्लाह का दर। तो इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब मांगना हो अल्लाह से मांगो, जब मदद तलब करनी हो अल्लाह से करो। उसके बाद फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। याद रखो, सारे लोग इकट्ठे होकर, जमा होकर भी, मुत्तफिक होकर तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने का इरादा करें तो वही फायदा पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, अलग से कुछ नहीं। वलब इज्तमअू अला यदुर्रूका बिशै, और अगर सारे लोग मुत्तफिक हो जाए तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैका, वही नुकसान पहुंचा सकेंगे जो अल्लाह ने लिख रखा है, उसके अलावा नहीं। तो ये जो सूरत हाल है, अब अगर हम मौजूदा ज़माने के हालात की तरफ इन सारी चीज़ों को जहन में रख कर आए तो आप मुझे बताएं मुसलमानों के लिए मुश्किल क्या है। मुसलमान, अब कोई कहेगा नहीं साहब बड़े मुश्किल हालात है, दुनिया वालों ने ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है। तो कोई हमें बताए कि कब नहीं थे मुश्किल हालात, कौन सा ज़माना है जिसमें मुश्किल हालात नहीं थे। सबसे मुश्किल हालात तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। ये बात हम नहीं कहते, हुजूर ने बताया, उज़ी तो फिल्लाहि मा लम युज़ा, मुझे अल्लाह की राह में इतनी तकलीफ पहुंचाई गई कि किसी को नहीं पहुंचाई गई। आप सोचिए ना, हमारे ज़माने में जो भी हालात हों, हुजूर के साथ तो ये तक हो गया कि साहब बाइकाट कर दो इनका, इनको ना कोई चीज़ बेचो ना खरीदो। आजकल कुछ लोग बाइकाट हमारा करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हीं में से कुछ लोग रोक देते हैं कि नहीं बाइकाट नहीं होगा। और वहाँ बाइकाट मुत्तफ़क़ा तौर पर हुआ था हुजूर का और हुजूर का साथ देने वालों का। कितना मुश्किल काम था और अच्छा खासा अरसा गुजरा था। ऐसे ही फरमाया, मुझे अल्लाह की राह में इतना डराया गया कि किसी को नहीं डराया। कितना डराया गया, हुजूर के लिए हर वक्त जान का खतरा रहता था। तो हालात तो हमेशा रहे, हालात तो दुनिया के हमारे मुआफिक नहीं हो सकते। ये जन्नत नहीं है, दुनिया है। हम में से जो आदमी अपने हिस्से का काम सही करेगा, कभी कभी उस पर भी आजमाइश आ सकती है, आम तौर पर नहीं आएगी। आम तौर पर उसका काम ठीक हो जाएगा। मौजूदा इस मुल्क के हालात में भी हम तो मुसलमानों से यही बात कहते हैं, यही पैगाम है। ये ठीक है कि फला फला लोग जो हैं या फला फला निज़ाम जो है हमारे साथ हमदर्दी नहीं रखता, अच्छा सलूक करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने करने के कितने कामों को ठीक किया है ये कोई हमें बताए। मिसाल के तौर पर दो तरह के काम हैं। एक अपने अमाल हैं। हम में आज भी कितने लोग नमाजी हैं पता है आपको? बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि हमने जायज़ा लिया बाकायदा, तो बाकायदगी से, पाबंदी से मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने वाले 2% हैं मुसलमानों में।
अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो 3 मान लें, 4 मान लें, 5 मान लें, इससे ज्यादा तो आप भी देखते हैं। अपने इलाके का जायजा ले लें कि जो आबादी है उसमें से कितने लोग मस्जिद में होते हैं, और इसका जायजा बहुत आसानी से जुमे के दिन लिया जा सकता है, और रमजान के जुमे में और ज्यादा आसानी से लिया जा सकता है। वो सारे लोग जो रमजान के जुमे में हैं वो हमारे महल्ले के तो है ना, क्योंकि हर जगह वही भीड़ मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह उतनी आबादी है, लेकिन 5 वक्त की नमाज में उस आबादी का 5वां हिस्सा भी, 5वां नहीं 20वां हिस्सा भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब यही है नमाजियों की तादाद बहुत कम है, कुरान पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। अपने माशी हालात के मामले में, रोजगार कमाने के मामले में हम मुसलमानों की कोताही बहरहाल है अपनी जगह। वो सारी बातें भी सही है कि हमारे लिए मौके बंद किए जा रहे हैं, मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, तो वो की जाएंगी, लेकिन जो लोग आज भी अपना काम सही करते हैं उनका काम सही हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। आज भी हमारे मुसलमान बच्चे IAS और IPS में जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं। जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा उसको कोई काट नहीं सकता, ये दुनिया की फितरत है। तो अपने करने के जो काम है, आप गौर करें, अगर इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वो सूदी कर्जे के पहलू से मैं कहना चाहता हूं, वो अजीब है, और उसका ताल्लुक जाहिर है कमाने के मसले से है, रोजगार के मसले से है। इस मामले में जो पैसे वाले हैं, जिनके बड़े कारोबार हैं, वो बैंकों से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, उसका नुकसान मुसलमानों को क्यों नजर नहीं आता? जिस चीज से अल्लाह ताला जंग कर रहे हैं, जिस चीज के करने पर जंग का ऐलान कर रहे हैं, मुसलमान हिम्मत क्यों करता है उसकी? मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे जानने वाले लोगों में खरबपति लोग हैं जिनके कारोबार डाउन हो चुके हैं। ऐसी कंपनियां या फैक्ट्री कह लीजिए जो 50, 60, 70 एकड़ में फैली हुई बंद हो गई, प्लाटिंग हो गई सूदी कर्जे की वजह से। ये तो है बड़े पैमाने पर, और छोटे पैमाने पर इससे ज्यादा खराब हाल है। वो क्या है? गरीब घरों में सूदी कर्जा आ रहा है, और हमारे जो भाई हैं उन्होंने पूरे मुल्क में कर्जा देने का जाल बिछा रखा है, और उसका मिंबर किसको बनाते हैं? औरतों को। नहीं, आप क्या नहीं है? मैंने पूछना छोड़ दिया, 7-8 साल हो गए हैं, नई जगह जहां भी जाता था पूछता था कि यहां सूदी कर्जा तो नहीं है, कहीं से नहीं में जवाब ही नहीं मिलता, तो अब पूछना छोड़ दिया। अब मैं बताता हूं कि आपके यहां जरूर होगा, लोग तस्दीक करते हैं। मौलाना कश्मीर से लेकर केरला तक पूछा है, मुसलसल पूरा हिंदुस्तान, गुजरात से और त्रिपुरा और आसाम तक पूछा है। एक साहब कहने लगे गुजरात के हालात तो बहुत अच्छे हैं, इनका सूदी कर्जा वहां भी है, मुझे मालूम है। गुजरात की आबादियों में सूदी कर्जा मौजूद है, कश्मीर में मौजूद है, केरला में मौजूद है, तमिलनाडु में मौजूद है, जो खुशहाल मुसलमानों की रियासतें कहलाती हैं। घरों के अंदर सूदी कर्जा आ रहा है, हर जगह आ रहा है, हर इलाके में आ रहा है, और उसके नुकसानात उस पर बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता, बोले बगैर काम भी नहीं चलता, इज्जतें लुट रही हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। और तकलीफ होती है, क्या मुझे और आपको मालूम है, उन औरतों के शौहरों को नहीं मालूम है कैसे चल रहा है काम, कैसे हो रहा है ऐसा? यह है वो जिसको मैं कहता हूं कि अपने हिस्से का काम हम सही नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है? या तो खर्चे बढ़े हुए हैं, शौक इस तरह के हैं। दुनिया में ये बात अच्छी तरह मुसलमानों को तो कम से कम समझ लेनी चाहिए कि आज की दुनिया को नुमाइश की दुनिया बना दिया गया है। अगर इस नुमाइश की दौड़ में शामिल हो गए तो मारे जाओगे, याद रखो। अब औरतें बेचारियां वही नुमाइश के चक्कर में तो मारी जाती हैं कि साहब फला शादी में कपड़े पहने थे, अब दूसरी शादी में वो कपड़े नहीं पहन सकते। इस तरह की जो गैर जरूरी खर्चे उनके होते हैं वो शौहर की कमाई में पूरे नहीं होते, लिहाजा वो कर्जा लेती है। तो पहला करने का काम तो यही है कि इस नुमाइश की दौड़ से हम अपने आप को निकाल लें, बदतरीन सूरत हाल है। और दूसरे, अगर
ज़रूरी खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं तो पैसा कमाएं, मेहनत करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। हमारा आम तौर पर जो हाल है वो ये है कि एक आदमी का एक टाइम है पैसा कमाने का, मसलन जॉब है 8 घंटे की या दुकान पर बैठने का मामूल है 8 घंटे का। अब वो करने के बाद वो समझता है कि मैंने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर दी। मैं ये कहता हूँ आजकल की हालात में मुसलमानों के नौजवानों से खास तौर से कि तुम्हें तो 16 घंटे काम करना चाहिए रोजाना। 6 घंटे आराम करो, 2 घंटे खाने पीने और तमाम चीजों के, और बाकी 16 घंटे काम होना चाहिए। काम करो, पैसा कमाओ, हालात बदलो, मेहनत करो, यही रास्ता है। मगर ये हालात अभी हमारे दरमियान नहीं है, बहुत बुरे हाल से हम लोग गुजर रहे हैं। दुनिया के पहलू से अगर देखें या यूं कह लीजिए मुल्की कानून के एतबार से, जाहिर है कि मुसलमानों ने भी मुल्क के कानून को मानने का वादा तो कर रखा है ना। लेकिन आप आजकल देख रहे हैं ये औकाफ का मसला उठा है। औकाफ के मसले के बाद खुद हमारी कितनी कमजोरियां सामने आई हैं। कितनी हमारी मस्जिदें कागजात नहीं है, कुछ कराते ही नहीं हम जरूरी। मेरा सवाल है, ये ठीक है, हो सकता है कि वो दूसरों लोगों को छूट ज्यादा दे रहे हो, हमें कुछ परेशान ज्यादा कर रहे हो, ये होगा, लेकिन क्या 100% ही ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। गलतियां तो हमारे सामने आ रही हैं। हमारे मदरसे हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, जाने क्या क्या चीजें हैं, और इंदिराज उनका नहीं है, कोई कागज नहीं है। जाब्ते का काम हम पूरा नहीं करते, मिजाज नहीं बने हुए हैं। आम तौर पर देखा है जरा जरा से जाब्ते को पूरा करने से बचने के लिए रिस्क मोल लेते रहते हैं। मैं देखता हूं गाड़ी चलाने वालों को, यानी एक छोटी सी मिसाल जहन में आई कि वो जो पोल्यूशन का एक वो सर्टिफिकेट होता है कि गाड़ी ठीक है, पोल्यूशन नहीं फैला रही, तो अब उसमें कुछ पैसे लगते हैं। उन पैसों को बचाने के लिए पुलिस को देखते रहेंगे, डरते डरते वहां से निकलेंगे, और पुलिस वाला जब पकड़ लेगा तो उसके 4 गुना पैसे वो वसूल कर ले। ऐसा बहुत होता है हमारे इलाके में। दिल्ली में इस मामले में सख्ती ज्यादा होती है, तो आप दिल्ली से गुजरेंगे फंस जाएंगे। हालांकि वो उससे 1/4 रकम में वो काम हो सकता था जाब्ते का, मगर मिजाज नहीं आमतौर पर। इसी अंदाज के बहुत सारे काम हैं। क्या बात थी आज? SIR, ये जो SIR का चल रहा है सिलसिला, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब ये फला मकसद है, फला मकसद है। ठीक है, होगा उनका मकसद, हम उनके मकसद को तो बदल नहीं सकते। अपने करने का काम तो सही कर सकते हैं, मगर इस मामले में भी कोताही हो रही है, कमजोरी सामने आ रही है। जहां के मुसलमानों ने कोताही नहीं की वहां आसानी हो गई। लेकिन ये बात याद रखें कि ये मुसीबत बनने वाली है अगर हमने जिम्मेदारी से इस काम को नहीं किया। इस मामले में जमीयत उलमा भी और दूसरी तंजीमें भी मेहनत कर रही हैं अपने अपने इलाकों में। बहुत से उलमा इनफिरादी ज़ाती तौर पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत से और भी लोग हैं, समाजी कारकुन, वो काम कर रहे हैं। मगर मुसलमानों का मामला अजीब है, वो अपनी मदद करने वालों की मदद नहीं करते। यानी उनका काम सही करवाने के लिए कोई आया तो उसके साथ ताउन नहीं करते, इतना भी कि वो अपनी मालूमात ही उसको बता दें। बहुत सुस्ती से काम लेते हैं। हकीकत यह है कि इस ज़माने की बीमारियों में बहुत बड़ी बीमारी हमारी सुस्ती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ यूपी में तो ये काम मुकम्मल हो गया है। बहुत मेहनत की है लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का फ़ायदा भी हुआ है कि आम तौर पर जो भी आदमी है उसका नाम आ गया। कहीं कहीं गलती हुई, छूटे भी हैं, लेकिन छूटने के बाद मेरे घर में छूट गया, मेरी बेटी का नाम, दोबारा फार्म भरा गया, वो आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह लोग इसी काम के लिए बैठे हों कि हमारा नाम काट दें और हमें हिंदुस्तान से भगा दें। कहाँ भगाएंगे? अभी कल एक साहब कहने लगे कि मेरा, मैं बता रहा था ना, 2 जगह नाम था, तो मैंने कटवाया नहीं। भाई उसका फार्म भरना पड़ता है कि मेरा नाम यहाँ से काट दिया जाए। मैंने नहीं कटवाया, मैं चेक करना चाहता था कि इनका सिस्टम कैसा है। तो चंद दिनों के बाद फ़ोन आ गया उससे ऐप से, SIR वालों की तरफ से, कि आपका नाम 2 जगह है, आपने कटवाया नहीं, दोनों का फार्म भर दिया। तो इन्होंने कह दिया कि मैंने चेक करने के लिए ऐसा किया था कि आप लोग क्या करते हैं। तो उसने कहा कि हम दोनों काट सकते हैं, हम दोनों नाम काट सकते हैं।
तो इन्होंने जवाब भी वो मजाकी में दिया, जानने वाला था उनका, लेकिन उल्टा जवाब दिया, कहने लगे ठीक है काट दो, हम वहाँ चले जाएंगे पड़ोस लेकिन ये कहना तो आसान है, वैसे तो आसान नहीं है ना ये बात। अब खुदा न खास्ता इस मामले में अगर कोई कसर रह जाए तो परेशानी तो खड़ी हो जाएगी ना। फाइनल लिस्ट आने के बाद तो वाकई परेशानी की बात होगी। मौजूद नहीं है नाम और आप रह रहे हैं, कौन मानेगा? कुछ ना कुछ तो मसले खड़े होंगे, ठीक है, बाद में भी कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन आसान नहीं होगा। ये मौका जो है ये आसान मौका है, तो इसकी कोशिश की जाए कि पूरी आबादी में कोई एक आदमी भी ऐसा बाकी ना रहे। इसमें ये दोनों काम करने होंगे। अगर आपका नाम मुकर्रर है, मेरा खुद मुकर्रर था, लेकिन मैं अपने आबाई वतन में जब से देवबंद में वोट डालना शुरू किया तो मैंने वहां कभी वोट नहीं डाला, बल्कि लोगों से कहा भाई मेरा नाम कटवा दो। अच्छा, उन्हें इलेक्शन लड़ने होते हैं तो वो इस चक्कर में रहते हैं कि अगर ये बुला लेंगे इनको, आके वोट डाल देंगे हमारे लिए। मैंने कभी नहीं डाला। जब इधर डालना शुरू कर दिया तो वहां छोड़ दिया, अब उसको खत्म कराया। तो एक काम तो ये करना है कि अगर मुकर्रर है तो उसको कटवाना है, और अगर किसी का इंदिराज नहीं है उसको कराना है, और किसी का पहले से इंदिराज भी है तो उसको देखना है कि वो सही तौर पर बाकी रहे। जो जो कार्रवाई वो तो मालूम ही है, लेकिन इस मामले में भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। शायद इन्होंने मुझसे कहा था SIR के बारे में बात करनी है, तो उसी से मेरा जहन इस मजमून की तरफ चला था जो मैंने अब तक बयान किया है कि मुसलमान को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इस पहलू से भी आप मुताला करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ और हजरत सहाबा के यहाँ एहसास जिम्मेदारी का क्या तसव्वुर था। हमारे हजरत के इस पर बयानात भी हैं, वो उसमें यह भी है कि बेहिस आदमी को अल्लाह पसंद नहीं करता। किसी की तकलीफ का एहसास ना करे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करे, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला समझदार और अल्लाह से डरने वाले आदमी को, एक जगह ये लफ्ज़ है कि कय्यिस को पसंद, अभी आया ना लफ्ज़, वो होशियार आदमी, जो आदमी सही तौर से अपना काम करे और बेवकूफ़ ना बने। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बता रखा है कि ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। एक आदमी ने धोखा दे दिया, फिर उसी के साथ मामला कर लिया तो उसने फिर धोखा दे दिया, अब आप परेशान हैं, भाई क्यों गए थे? मोमिन होने का मतलब यह है कि आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि कहाँ से बचना है और कहाँ जाना है, मगर हम लोग जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं करते, बेवकूफ़ों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अल्लाह ताला की पसंदीदा बात नहीं है। अल्लाह की पसंदीदा बात यह है कि आप अपने हक को भी समझें और लोगों के हक को भी समझें और हर एक को अपनी जगह से अदा करने की कोशिश करें। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें सबको एहसास ज़िम्मेदारी नसीब फरमाए। मैं अगर इस मौजू पर कुछ मुझे मौका मिलता, सफ़र मुसलसल है, मुताला करने का मौका मिलता, तो शायद कुरान और हदीस से मज़ीद कुछ वाज़ेह और सरीह चीज़ें मैं पेश करता, लेकिन आज इस अंदाज से गुफ्तगू हुई है। आइंदा मौका होगा तो फिर इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट SIR के ताल्लुक से हज़रत ने बताया है, उसमें 1-2 बातें ऐड करना है बस। SIR कैसे करना है? SIR जो है, SIR में ऐड होने के लिए, शामिल होने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 2002 की लिस्ट में अपना या अपने माँ बाप का या अपने दादा दादी या नाना नानी 6 लोगों का नाम तलाश करें। पहले खुद का नाम तलाश करें, मर्द और औरत दोनों के लिए ही उसूल, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए पहले अपना नाम दें। अगर हम लोग छोटे थे 2002 में, उसको वोट नहीं डाले, तो अपने माँ बाप में से किसी का, दादा दादी में से किसी का या नाना नानी में से किसी का, इन 6 लोगों में से फिर से चैनल लोगों को जो है मोहतरम हज़रात, SIR में शामिल होने के लिए, अपना नाम शामिल करवाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 2002 की लिस्ट में अपना नाम तलाश करना है। तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए यही तरीका है, यही उसूल है। पहले खुद का नाम देखें, अगर हम छोटे थे उस वक्त वोट नहीं डाले, तो फिर हमारे माँ बाप का नाम होगा या दादा दादी का नाम होगा या नाना नानी का नाम होगा। ये 6 लोगों से अपना नाम लिंक कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। मैपिंग कैसा करना है? BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो हमारे महल्ले में, हमारे घर पे आएंगे
तो मौजूदा वोटर आईडी यानी 2025 और 26 की वोटर लिस्ट में जो हमारा नाम है उसका एपिक नंबर या वोटर आईडी कार्ड ये लेकर 2002 के जो डिटेल्स हैं वो लेकर BLO से मैपिंग करवा दें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से, अगर इन 6 नामों में से किसी एक का भी नाम हमारा 2002 की लिस्ट में नहीं है, यानी माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का, ये 6 लोगों का नाम भी अगर नहीं मिल रहा है बहुत तलाश के बाद, तो दूसरा तरीका ये है कि अपना पासपोर्ट कॉपी या फिर जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th का मेमो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ऐसे इलेक्शन कमीशन ने 10 ऐसे प्रूफ जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, व्हाट्सएप पे वायरल है, वो हजरात देख लीजिए उसको। तो सबसे पहले पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट ये सबसे ऊपर है, तो आमतौर पे ये होते भी हैं लोगों के पास, तो इसके ज़रिए से अपना नाम शामिल करा सकते हैं। ये BLO को देना है कॉपी इसकी, और एक फॉर्म BLO देंगे, वो फॉर्म भरने के बाद इससे जो है हमारा नाम अटैच हो। ये दूसरा तरीका है। मुख्तसर ये कि हमारे यहाँ तेलंगाना में ख़ासतौर पे हैदराबाद में MIM की जानिब से भी एक फॉर्म जो है फिल करके दिया जा रहा है, उसमें 2025 यानी अब के डिटेल्स हैं और 2002 के भी डिटेल्स हैं। वो फॉर्म को जो है BLO से मिलकर अपना फिल करवा लीजिए, मैपिंग करवा लीजिए, उसके बाद वो फॉर्म को उठाकर रखिए, वो फेंकिए मत उसको, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता बाद में हमको नोटिस आई या हमारा नाम जो है आखिरी लिस्ट में नहीं आया तो वो डिटेल्स रहेंगे हमारे पास, फिर हम जो है राब्ता करके नाम को शामिल करा सकते हैं। और एक बात ये है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये बाजू में मदरसा है, अरबिक स्कूल है, 2.5 महीने से तकरीबन रमज़ान से पहले से ये मैपिंग का काम चल रहा है, PLO आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो पैरामाउंट का एरिया है इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा फीसद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल काम हो चुका, मैपिंग हो चुकी है। तो बात इस ताल्लुक से ये है कि बहुत सारे हजरात, मिसाल के तौर पे ये जुबली हिल्स हल्का आता है, तो बहुत सारे हजरात कारवान से आते हैं। कल एक साहब आके मुझसे मिले कि बोल रहे थे मैं बहुत दूर से आया, शाहीन नगर से आया। शाहीन नगर से आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो काम हो रहा है वो यहीं के लोगों का हो रहा है। तो बोलने का मकसद ये है कि आप हजरात जहाँ वोट डालते हैं वहीं पे जो है मैपिंग करना है, या तो BLOs आपके घर पे आएंगे या फिर जो है महल्ले में किसी जगह काउंटर लगाकर बैठेंगे, इंशाल्लाह वो आपको पता चल जाएगा। आप लोग रेडी रहिए, बस अपने डिटेल्स निकाल लीजिए और वक्त से पहले अपना वोटर आईडी चेक करिए। हम लोग काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास कार्ड तो है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो इसकी फिक्र भी नहीं है। और बहुत सारे बच्चे 20-20 साल के हो गए, उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं कराया गया। तो ऐसे भी नाम है, 18 साल होते ही उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल करना है। अच्छा, अपना नाम तलाश करने के लिए एक वेबसाइट है cotelangana.nic.in के नाम से गूगल पे। ये अगर आप इसमें वेबसाइट पर जाके अपना डोर नंबर अगर डालेंगे, अपना असेंबली हल्का, अपना डिस्ट्रिक्ट ये डालेंगे तो अपना नाम इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगा। अगर होगा तो बराबर मिल जाएगा। बस बोलने की बात है, हजरत ने जैसा बताया कि बहुत सारी गफलत बढ़ती जा रही है। हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है लोग, हमारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे गलतियां हैं, स्पेलिंग में गलतियां हैं, नाम ही चेंज है बहुत सारे लोगों का, अब तक देख ही नहीं रहे। 2.5 महीने से यहाँ काम चल रहा, अब तक काम हो जाना चाहिए था, लेकिन हाल ये है कि 50% लोगों का काम हुआ। रोजाना BLOs बैठ रहे हैं तो हाल ये है कि 10-20 लोग आ रहे हैं, रोजाना जो है 100 लोग आकर मैपिंग कराना चाहिए। अलगर्ज इस ताल्लुक से तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रात गिरामी एक ऐलान आप हज़रात के दरमियान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जमीयतुल उलमा जोगी की जानिब से मुनक़िद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को और तमाम हज़रात को अता फरमाए। आप हज़रात तशरीफ़ लाएं और हज़रत का दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आमतौर पर हमारे माहौल में दीनी मदारिस के अल्फाज जो होते हैं वो उनके आपस में उसके मुसाबिक़े और मुकाबले होते हैं।
आम तौर पे होते हैं, लेकिन हमारे अपने कुछ उलमाए कराम हमारे इससे पूछे कि इस बात की कोशिश में है कि भाई स्कूल और कॉलेज में जो तलबा हिफ्ज़ कुरान मजीद किए हैं उनका आपस में हिफ्ज़ का मुसाबिका होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम लोग फैसला किए हैं, मौलाना हमारे सदर साहब है जमीयत के, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मशहूर से क़ारी यूसुफ अली खान साहब है, इसी तरीके से हमारे इलाके के काज़ी अलीम साहब है, यानी भाई और भी जो हज़रात हैं उनके मशवरे से इस हल्के से ये तय किया गया है कि जून की 6 और 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला तलबा और तालिबात यानी हाफिज़ात और हुफ़ाज़ जो स्कूल में हिफ्ज़ करें, मदारिस में नहीं, स्कूल में जो हिफ्ज़ करे हैं, कॉलेजेस में जो हिफ्ज़ करे हैं, उनका आपस में मुसाबिका होगा। 3 तरीके से होगा इंशाअल्लाह ताला। 15 पारे का एक मुसाबिका होगा, 1 से लेकर 15 तक। अगर जो तलबा 16 से 30 तक देना चाह रहे हैं 15 पारों का, उनका भी मुसाबिका होगा। और जो तलबा और तालिबात मुकम्मल कुरान मजीद का मुसाबिके में शामिल होना चाहते हैं 1 से लेकर 30 तक, उनका भी मुसाबिका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग 30 पारों में के मुसाबिके में हिस्सा लेंगे, इनाम अव्वल के लिए 30,000 है, इनाम दोम 20,000 है, इनाम सोम 15,000 होंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से जो लोग 1 से लेकर 15 तक मुसाबिके में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो 1 से 15 हो, 16 से 30 हो, उन हजरात के लिए इनाम अव्वल 20,000 है। तो ये हजरात मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, ये व्हाट्सएप पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे इसकी तफसीलात आएंगी। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ और आप हजरात से मैं सारे लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए हुफ़ाज़ इकराम तलबा हो या तालिबात हो, उनकी उम्र 25 साल से ज़ायद न हो, तो वो तलबा और तालिबात ये इस मुसाबिके में शिरकत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको अच्छी इनामत दी जाएंगी, क्योंकि आमतौर पर मदारिस के तलबा के उसके मुसाबिक होते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनका हिफ्ज़ मुकम्मल होता है। अभी स्कूलों में, कॉलेजों में जो आमतौर पर पार्ट टाइम में भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बड़े हज़रात को हिदायत अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक अपने मौके पर होगा और इसकी तफसीलात व्हाट्सएप वगैरह पे आएंगी। मैं बहुत ही एहतराम से हज़रत से गुजारिश, एक काम तो आप कर लीजिए, नहीं बाकी दुआ करा दें, बिला तकल्लुफ कर रहा हूँ, दिल से ख्वाहिश। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअला वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस मजलिस को हम सब के लिए नाफ़िअ बना दीजिए। इन हजरात को हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह सारे ही मुसलमानों को अपने कामों के सिलसिले में ज़िम्मेदार मिजाज अता फरमा दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की तरह से अल्लाह एहसास ज़िम्मेदारी का मिजाज अता फरमाइए। हर काम सही वक्त पर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह हमारे कामों को सुधार दीजिए, हमारे काम बिगड़ने से बचा लीजिए। अल्लाह हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह अपनी नाफरमानियों से हमारी हिफाजत फरमाइए, गुनाहों से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए, नफ्स व शैतान का मुकाबला हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे कामों का अंजाम बेहतर फरमाइए। अल्लाह बुरे अंजाम से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हम में, हमारे मुतल्लिक़ीन में जो लोग बीमार हों, सबको सेहत कामिला अता फरमा दीजिए। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा दीजिए। जिनके पास घर नहीं है, अच्छे घर अता फरमा दीजिए। जिन बच्चों की शादियां बाकी हैं, उनके लिए खैर की शादियां आसान फरमा दीजिए। जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनको औलाद सालेह अता फरमा दीजिए। हम सब की औलादों की तरफ से हमें खुशियां अता फरमाइए। हमारी औलादों के लिए हमारी अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमाइए। उनके हक़ में हमारी दुआएं कबूल फरमाइए। ए अल्लाह हमें और हमारे बच्चों और नस्लों को दीन पर इस्तिकामत अता फरमाइए। ए रब्ब करीम इस मुल्क में हर तरह से अमन अता फरमाइए। जो मिली तंजीमें काम करती हैं, अल्लाह उनकी मदद और हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दीन के तमाम खुद्दाम की हिफाजत फरमाइए।
ए अल्लाह सारी दुनिया में अमन अता फरमाइए, जंग के बादल हटा दीजिए, आलम इस्लाम के असासों की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हर साहिब ईमान की जान व माल की, इज़्ज़त व आबरू की, घर बार आल औलाद व कारोबार की और सबसे बढ़कर ईमान की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हम सब के दिलों की अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए, इस उम्मत से राज़ी हो जाइए। अल्लाह जहाँ जहाँ इंतखाबी अमल चल रहे हैं उनको अहले ईमान के लिए खैर का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और सारी उम्मत के लिए हर खैर का सवाल करते हैं, अता फरमा दीजिए। हर शर से पनाह चाहते हैं, अपनी पनाह में ले लीजिए और हम सब के सारे कामों को आसान फरमा दीजिए और हमारी दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या